आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैंने आपसे कल भी कहा था कि हालिया दौर में हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पे यंग लोग एक पहली दफ़ा उनके साथ कोई कार्डियक एक्टिविटी होती है, दिल का दौरा बढ़ने से वो जाँबड़ नहीं हो पाते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पिछले 5-6 साल में हमने जब भी हार्ट हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम्स किए हैं तो जो हमें सलाह दी जाती है, मिसाल के तौर पे आपने रेस्ट पूरा करना है, आपका एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपकी डाइट क्लीन होनी चाहिए। हालिया होने वाले जो हादसात हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, दे हैव अनफॉर्चुनेटली हैपन टू पीपल जो कि रोल मॉडल्स हैं, जो कि इस एडवाइस को, इस सलाह को टू द टी फॉलो कर रहे थे। उनका खाना पीना भी क्लीन था, उनकी लाइफस्टाइल भी बहुत एक्टिव थी, लेकिन इसके बावजूद वो इस तरह के एक सिचुएशन से गुजरे और जांबड़ ना हो सके। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग टू पीपल इन द 30s एंड 40s। एक आम मिथ ये भी है कि आपके लिए यंग एज में अगर आपको कोई भी दिल का दौरा पड़े, कोई भी अमराज कल्ब में अगर आप मुब्तला होते हैं तो आपका जांबर होना ज़्यादा मुश्किल है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग एज वी एज? क्यों जो सर्वाइवल रेट है दिल के दौरे का वो ओल्डर एज में उसकी प्रोपेंसिटी या उसका नंबर बढ़ जाता है? आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल अबरार। आप मेडिकल और हेड ऑफ़ आउटरीच हैं एट द ठब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट। सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे मौजूदगी का। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि बज़ाहिर बहुत ही फ़िट, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही ज़बरदस्त लाइफस्टाइल मेंटेन करने वाले लोग, जब हम अचानक से ख़बर सुनते हैं कि वो उनको हार्ट अटैक हुआ और वो जांबड़ नहीं हो सके, हाउ शुड वी मेक सेंस ऑफ इट? क्या फैक्टर्स हैं दैट इज़ पुटिंग देम ऑन सच हाई रिस्क? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हमारी कौमी सतह पे तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं कि हम लोग बहुत नेग्लिजेंट हैं। हमारी कोई जो है स्क्रीनिंग नहीं होती है जब तक कि डिज़ीज़ जो है वो फैटल कोई इवेंट में प्रेजेंट नहीं करती है। लेकिन जिन लोगों की आप बात करें, ये अपेरेंटली तो हमें लगता है कि इनका लाइफस्टाइल और इनकी फ़िज़ीक और इनका वेट ओबीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए जो कुछ मेजर्स ये कर रहे होते हैं और उन लोगों के बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो उनको लिए प्रीडिस्पोज करती हैं। और दूसरी ये कि कुछ फैमिलीज़ होती हैं जिनमें हार्ट अटैक एट ए यंगर एज होते हैं, ये जेनेटिक मसला है और ऐसे लोगों में फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ऐसा तो नहीं हो रहा। और अगर किसी की फैमिली में यंग एज में, हम जिसे कहते हैं कि मर्दों में 50 से नीचे एंड ख़वातीन में 60 से नीचे अगर हार्ट अटैक हो रहे हैं तो ये फैमिली में फिर एक पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की। तो इन लोगों के जो है रिस्क फैक्टर्स को जो है वो बिल्कुल देखना चाहिए और स्ट्रिक्टली ये उसको कंट्रोल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, पर्टिकुलरली अगर मैं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की बात करूं, अ लॉट ऑफ पीपल आर इंजेक्टिंग बोटॉक्स, दे आर इंजेक्टिंग फिलर्स। इसके अलावा अगर मैं देखती हूं इंट्रावीनस बहुत सारे वाइटनिंग इंजेक्शंस एंड एंटी एजिंग इंजेक्शंस जिसमें नैड ड्रिप्स शामिल हैं, जिसको आईवी के थ्रू लिया जा रहा है। आपकी अपनी प्रैक्टिस में आपने क्या देखा है? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दैट वी हैव इंटरव्यूड जो कि इस तरह के प्रोसीजर्स कराते हैं, ये ट्रीटमेंट्स लेते हैं, उनका मानना है कि इट इज़ अ नोन फैक्ट। एक रिस्क तो हमें बताया जाता है कि अगर ग्लूटाथायोन आप इंट्रावीनस ले रहे हैं, विच इज़ बाय द वे सपोज टू बी यानी ये सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में हमने उसकी एक बेनिफिट रंग गोरा करने की निकाली है। आमतौर पे इसको एक ऐसे एंटी रेडिकल के तौर पे लिया जाता है ताकि ये आपकी बॉडी में एनर्जी बनाए। सो पूछने का मकसद मेरा ये था कि इसका एक साइड इफ़ेक्ट आपकी बढ़ती हुई दिल की धड़कन, यानी आपको पैल्पिटेशन होती है। अ लॉट ऑफ पीपल फील प्रेशर ऑन द हार्ट व्हेन दे टेक दीज ट्रीटमेंट्स। क्या है इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट और क्या ये एक रिस्की ट्रीटमेंट है? आप क्या कहेंगे? नहीं, देखें, टेकीकार्डिया अगर होता है, हार्ट बीट बढ़ती है तो डेफिनेटली वो हार्ट के ऊपर एक स्ट्रेस होता है और नॉर्मल हार्ट जो है उसको अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है कि वो जो है तकरीबन 5 टाइम्स तक जो है परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर यही चीज़ जो है कोई हो जिसको पहले से कुछ ब्लॉकेजेस हैं या मसले हैं और वो यूजुअली डायग्नोज नहीं होते, लोगों को पता नहीं होते, और उसके साथ अगर ये सडनली हार्ट रेट बढ़ता है तो वो दिल के लिए बेहतर नहीं होता। ओके। और ये जो हाई इंटेंसिटी कार्डियो वर्कआउट्स हैं, कई दफ़ा लोगों ने ये देखा है कि प्रैक्टिस में जल्दी वज़न घटाने के लिए आप फास्टेड कार्डियो कर रहे होते हैं, यानी सुबह से आपने कुछ खाया नहीं होता एंड यू आर गोइंग फॉर अ वेरी इंटेंस वर्कआउट। एज अ प्रैक्टिस फॉर हार्ट हेल्थ ये किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करती है? नहीं, देखिए, उसमें हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें अपनी बेसिक हेल्थ का पता नहीं होता और हम इस तरह की हाई इंटेंसिटी जो है वर्कआउट में इन्वॉल्व हो जाते हैं बग़ैर देखे और जाने कि हमारी बॉडी जो है इसको टॉलरेट करेगी नहीं करेगी। और बहुत दफ़ा होता है कि जिनके साथ आप कर रहे होते हैं वो भी इस चीज़ से अवेयर नहीं होते और एक्सपर्ट्स नहीं होते,
तो उसमें केयरफुल होने की ज़रूरत है, इसलिए कि अपनी बॉडी पे, अपने हार्ट पे आप इतना इंटेंसिव वर्कलोड डालेंगे तो पहले पता होना चाहिए। बहुत सारी कार्डियक कंडीशंस हैं जो फैमिलीज़ में रन करती हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथीज़ कहते हैं कि दिल की मसल थिक हैं, कुछ के जो हार्ट कमज़ोर हैं, कुछ की जो दिल की खून की नालियाँ हैं उन्हें पैदाइशी तौर पे कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं, कुछ के वाल्व के इश्यूज़ हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मल एक्टिविटी पे आपको इतनी जल्दी पता नहीं चलती, लेकिन अगर आप जो है ये इंटेंसिव एक्सरसाइजेस करें और आपको इस तरह की कोई चीज़ है तो वो सडन कार्डिक डेथ का जो है ना वजह बन सकती है। तो इसको करने से पहले आपकी कुछ ना कुछ स्क्रीनिंग या कुछ टेस्ट आपके होने चाहिए, जिसमें सिंपल एक ईसीजी और एकोकार्डियोग्राफी हो जाए तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें पता चल जाती हैं। तो बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, तो आप रेकमेंड करेंगे कि ईसीजी और एकोग्राफी कम से कम 40 साल की उम्र के बाद के लोग तो रेगुलरली करवाएं ताकि मेरा ख्याल है कि अगर इंटेंसिव उसमें जा रहे हैं तो उसमें एज ग्रुप नहीं है, इसलिए कि जो मैं कंजेनिटल चीज़ें कह रहा हूँ ये तो पैदाइश से ही होती हैं कि आपकी खून की नालियाँ अबनॉर्मल हैं, आपके दिल के मसल थिक हैं या आपका दिल का काम कम है, तो ये तो फैमिलीज़ में होती हैं, कंजेनिटल होती हैं, लेटर ऑन मैनिफेस्ट करती हैं, बट वेरिएबल है कि किस एज में करती हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कई मैंने कंटेंट इस तरह का ऑनलाइन देखा जिसमें लोगों ने कहा कि जी सडन कार्डियक अरेस्ट कोई चीज़ नहीं होती, योर बॉडी इज़ ऑलरेडी ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू कि समथिंग इज़ नॉट राइट, लेकिन हम इन साइलेंट सिम्टम्स को शायद इग्नोर कर रहे होते हैं। कॉमन चीज़ें जिसका अक्सर बात की जाती है, दिल की धड़कन का तेज़ होना है, सांस का फूलना है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई सिम्टम्स हैं जो साइलेंटली हमें ये बता रहे होते हैं कि हमें अपनी हार्ट हेल्थ के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है? कि बिल्कुल बता रहे होते हैं। हमारे यहाँ फिर वही एक डिलेमा है कि जब तक हम बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त सूरत हाल में ना पहुँच जाएं, हम कभी भी मेडिकल अटेंशन की तरफ नहीं जाते हैं। इवन हमारे यहाँ लोगों को हार्ट अटैक हो रहे होते हैं और वो घंटों गुजार लेते हैं घर में कि अभी गैस का दर्द है और अभी मैंने 7 अप पी ली है और अभी मैंने ये चूरन खा लिया है, ठीक हो जाएगा। एंड व्हेन दे कम दे आर सो लेट। सो सटल सिम्टम्स डेफिनेटली होते हैं। जब उनसे आप हिस्ट्री लें तो पीछे बताते हैं कि हाँ मेरा सांस कुछ फूलना शुरू हुआ था या मुझे थोड़ा सा सीने में भारीपन महसूस होता था। डॉक्टर साहब, इफ़ आई मे रिक्वेस्ट यू कि ज़रा इलेबरेट कीजिएगा कि ये सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और क्या मर्द और ख़वातीन में ये सिम्टम्स अलग अलग होते हैं? ये भी मैंने कंटेंट ऑनलाइन देखा है। हाँ नहीं, मतलब देखें इतने ज़्यादा अलग नहीं होते। ख़वातीन में ये होता है कि जो चेस्ट पेन होता है वो डिफरेंट तरीक़ों के हो सकते हैं, जो सम टाइम लगते हैं कि कार्डियक नहीं है, जिसको हम एटिपिकल चेस्ट पेन कहते हैं, वो उसकी चांसेस ज़्यादा हैं। सिम्टम यूजुअली यही होते हैं कि आपका जो है एक्टिविटी पे आपको जो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होते हैं, लोग अपनी एक्टिविटी कम कर देते हैं और उसको जो इग्नोर करते हैं। लोगों को जो है वो चेस्ट में हैवीनेस या बोझ या भारीपन होता है, उसके लिए भी वो यही करते हैं कि जितनी एक्टिविटी पे होता है उससे कम कर लेते हैं एंड ग्रेजुअली एक्टिविटी कम करते जाते हैं अनटिल कि वो घर के अंदर चलने फिरने पे हो जाए, वो उसको इग्नोर करते हैं। तो मुझे अगर बताइए कि कई लोग ये भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ब्रेकिंग इनटू कोल्ड स्वेट्स, कि आप पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, आप ठंडे कमरे में मौजूद हैं, लेकिन यकायक आपकी बॉडी ब्रेक्स इनटू अ कोल्ड स्वेट, या आप रात को गहरी नींद सो रहे हैं और अचानक इस तरह उठते हैं जैसे आपको लगे कि आपकी सांस रुक गई है या आपकी दिल की धड़कन तेज़ है। इन सिम्टम्स को हमें लिंक करना चाहिए टूवर्ड्स आवर हार्ट हेल्थ? देखें, कोल्ड स्वेट्स जो हैं वो यूजुअली जब इवेंट हो रहा होता है या होने वाला होता है उस वक्त होते हैं, लेकिन ये प्री अटैक सिम्टम नहीं होते, ये बिल्कुल जस्ट बिफोर या ड्यूरिंग अटैक होते हैं। तो अगर इस बात, कुछ लोग होते हैं जिन्हें चेस्ट पेन नहीं होता और उनको सिर्फ जो है वो कोल्ड स्वेट्स आने शुरू होते हैं एंड उसको वो इग्नोर करते हैं और यही कहते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है और शायद ये ऐसी काम नहीं कर रहा है। तो अगर सडनली कोल्ड स्वेट्स हो रहे हैं और तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। और रात की नींद के हवाले से जो मैंने आपसे रात की नींद में देखें, अगर शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होके उठ रहे हैं और उठने से बैठने से वो रिलीव हो जाते हैं, तो ये काफ़ी सजेस्टिव है कि आपके लंग्स में कुछ जो फ्लूइड जमा होता है टाइम के साथ और वो आपको शॉर्ट ऑफ ब्रेथ करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो साइकोलॉजिकल भी होता है कि लोग उठ जाते हैं और फिर लेटे ही रहते हैं और उनको नींद नहीं आती, वो डिफरेंट है। लेकिन इसमें आपको बैठना पड़ता है रिलीफ करने के लिए। ओके, तो ये तमाम सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपके लिए इंडिकेटिव होने चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी हिस्ट्री मौजूद है, एक मेरे ख्याल में हमें अब इस पर भी काम करने की ज़रूरत है कि आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, कम से कम आपके ग्रैंड पेरेंट्स बोथ सेट्स एंड योर पेरेंट्स
उनकी आपको मेडिकल हिस्ट्री पता होनी बिल्कुल। चाहिए। कई दफ़ा लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स जब ये सवाल करते हैं तो उनको बिल्कुल नहीं पता होता है क्या अद्वियात ये इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अपनी सेहत का, अपने दिल का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।